हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। पादप अनुवांशिक अभियांत्रिकी में निम्न में से किस बैक्टीरिया को वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, बैक्टीरियोफेज थर्मस इक्वेटिकस, पायरोकोकस फ्यूरियोसस। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है आनुवंशिक अभियांत्रिकी के बारे में बताना। यहाँ पे पादप अनुवांशिक अभियांत्रिकी की बात की गई है। देखिए, अनुवांशिक अभियांत्रिकी ऐसी तकनीकें होती है जिसमें जीव के जीन स्तर पर भी क्या लाया जा सकता है, परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी कि उनके आनुवंशिक, जो उसका आनुवंशिक भाग होता है जीव का, उसमें डीएनए, आरएनए, जीन, गुणसूत्र आदि में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग की तकनीकों द्वारा ये जीव विज्ञान और अभियांत्रिकी का मिश्रण होता है। अब यहाँ पे बात की गई है पादप में अनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो पादप में अनुवांशिक अभियांत्रिकी के लिए यहाँ पे जो बैक्टीरिया वाहक के रूप में कार्य करता है वो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। कौन सा होता है, ठीक से इसे लिख लेंगे। जो बैक्टीरिया होता है वो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ये जो बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, सामान्यतः कहाँ पर पाया जाता है? सामान्यतः ये बैक्टीरिया देखा जाता है जो मृदा होती है, यानी कि मिट्टी में पाया जाता है। और प्राकृतिक रूप से पौधों में क्या करता है, ये रोग उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से उनमें क्राउन गॉल उत्पन्न होते हैं, यानी कि ट्यूमर का निर्माण होता है। और ये जब ट्यूमर का निर्माण होता है तो यहाँ इस ट्यूमर का निर्माण टीआई प्लाज्मिड द्वारा प्रेरित किया जाता है। तो यहाँ पे जो स्थानांतरण हो रहा है, जीव में ट्यूमर बन रहे हैं प्राकृतिक रूप से, वो टीआई प्लाज्मिड से बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये टीआई प्लाज्मिड क्या करता है, एक वाहक के रूप में काम करता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस पादप अनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंदर वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्राकृतिक रूप से भी और कृत्रिम रूप से भी। बैक्टीरियोफेज का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं थर्मस इक्वेटिकस का, नहीं पायरोकोकस फ्यूरियोसस का। तो विकल्प ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।